सो सबसे पहले तो हम ना थोड़ा सा सिलेबस रिवाइज करते हैं, लास्ट टाइम क्या देखा है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड चैप्टर, बट लेट्स सी द सिलेबस वंस अगेन। तो जो पिछले लेक्चर्स हो गए थे हमारे कुछ 15 डेज बैक, तो सबसे पहले हमने मॉड्यूल 1 दैट मीन्स फर्स्ट चैप्टर हमने देखा था, इफ यू रिमेम्बर, क्लाउड कंप्यूटिंग ओवरव्यू, जिसमें हमने सब बेसिक्स देखा था। ओरिजिन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंपोनेंट्स, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, ठीक है, ये सब कंसेप्ट हमने देखे थे। देन थोड़ा सा वही कंसेप्ट बट इन डिटेल देखा था हमने क्लाउड इनसाइट्स में, आर्किटेक्चरल मॉडल वगैरह, ठीक है। देन उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके इश्यूज क्या है, छोटा सा ही टॉपिक है कंपैरेटिवली, बट ये हमने थोड़ा सा देखा था, अलग लेवल का देखा था, ठीक है, याद है सबको? राइट। तो क्या कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? नॉट फॉर्मल डेफिनेशन बट एटलीस्ट मीनिंग मुझे बताओ कि आपको कुछ याद है, क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जैक्टली? यस। हाँ। हाँ। करेक्ट। तो बेसिकली ये क्या है कि क्लाउड का मतलब है यूजिंग इंटरनेट, ठीक है। यूजिंग इंटरनेट मतलब जो हमारे ऑन प्रीमाइसेस नहीं है, एक होता है आपका ऑन प्रीमाइसेस एंड एक होता है क्लाउड। से दो टाइप का सर्वर होता है, दैट मीन्स अगर सर्वर आपके कॉलेज में है तो हम बोलते हैं उसको ऑन प्रीमाइसेस सर्वर। अगर आपका डेटा आपके मशीन पे है या फिर कॉलेज के सर्वर पे है तो हम बोलते हैं ऑन प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मतलब कैंपस, तो कैंपस या फिर ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर वहाँ पे आपका सर्वर है तो हम उसको बोलते हैं ऑन प्रीमाइसेस। whereas the server is in somewhere else, okay, and we are doing the same task which we are doing right now, तो उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग इसलिए क्योंकि हम सब कुछ करते थे, अब इसके पहले भी कंप्यूटिंग था, सॉरी इंटरनेट वर्ड था, इंटरनेट वर्ड है ही। तो जब से इंटरनेट आया है 1980 से ऑनवर्ड्स, मतलब सब लोग इंटरनेट यूज ही करते हैं, बट दैट वाज फॉर मेलिंग चैटिंग इनिशियली। तो मतलब उसको कंप्यूटिंग ही बोलते थे, इंटरनेट तो था। उसके बाद स्टोर करना शुरू हो गया लोगों का, स्टोरिंग भी था। उसके बाद क्या हो गया कि प्रोग्रामिंग करना, सब कुछ मतलब जो हम नॉर्मल मशीन पे करते हैं, प्रोग्रामिंग करना, एक एप्लीकेशन डेवलप करना, एक कंपनी सेटअप करना, ये सब कुछ करते हैं, इसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। सो दैट वाज द डेफिनेशन, सो यू हैव टू टेल दैट कंप्यूटिंग थ्रू इंटरनेट। ऐसे अभी मैंने बताया तो भी चलेगा, ऑफ कोर्स प्रॉपर डेफिनेशंस आर देयर। सो नाउ द थर्ड चैप्टर ये थर्ड चैप्टर क्या है पहले देखते हैं, देन विल स्टार्ट विद दिस। थर्ड चैप्टर इज क्लाउड आर्किटेक्चर। सो क्लाउड आर्किटेक्चर, कोई भी आर्किटेक्चर जो होता है, जैसे बिल्डिंग का एक आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर का मतलब सबसे पहले आपको उसके कंपोनेंट्स मालूम होने चाहिए कि क्या कंपोनेंट्स है। देन क्लाउड कंपोनेंट्स मालूम होने के बाद होना चाहिए कि उसका वर्किंग कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी कंपनी है, जैसे इन्फोसिस कंपनी है, तो इन्फोसिस कंपनी कैसे वर्क होता है, उनके अलग अलग ब्रांचेस है, एक हेड ब्रांच है तो हेड ब्रांच से नोट आता है, फिर अलग अलग ब्रांचेस होता है। तो ये जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं इन्फोसिस आर्किटेक्चर। कोई भी कंपनी हो तो उसका आर्किटेक्चर होता है, तो क्लाउड भी एक सिस्टम ही है, कोई भी सिस्टम है तो उसका आर्किटेक्चर मतलब होता है कि पहले तो उसको कंपोनेंट स्टडी करो, एंड देन जस्ट मीन्स इन शॉर्ट प्रोसेसिंग स्टडी करो, जैसे हम बोलते हैं फ्लो चार्ट अल्गोरिदम, ठीक है, इन दैट वे। तो आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि कैसे इसका स्ट्रक्चर है। ये क्लाउड जब हम बोलते हैं तो उसमें फिजिकल कंपोनेंट्स कौन से है, क्योंकि क्लाउड है या फिर कोई भी है ना, ये कंप्यूटर ओरिएंटेड सिस्टम होता है। एंड कंप्यूटर में दो ही पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका हार्डवेयर, एक होता है आपका सॉफ्टवेयर। कभी कभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एम्बेड कर सकते हैं, बट दिस आर ओनली द टू पार्ट्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, एंड दोनों का कॉम्बिनेशन, इतना ही हो सकता है। जैसे आईओटी है तो उसमें हार्डवेयर है और हार्डवेयर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड रहता है। जैसे आपका कंप्यूटर का बैटरी है तो वो हार्डवेयर है लेकिन उस पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड रहता है, मतलब बर्न किया रहता है। अगर ये दो तीन एग्जांपल्स छोड़े एम्बेडेड सिस्टम से, तो वहाँ पे भी हार्डवेयर है लेकिन उस पर आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड रहता है, बर्न किया रहता है। तो क्लाउड भी क्या है, उसमें भी कुछ हार्डवेयर है, कुछ में उसमें भी कुछ डिवाइसेस है, कुछ सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। तो क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप सर्च करोगे नेट पे तो आपको उसके भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स मिलेंगे कि कैसे यहाँ पे वर्क होता है। तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम समझने के लिए ही मैंने आपको बोला था कि VMware या फिर जो हमारा वर्चुअल बॉक्स है वही है, क्योंकि वर्चुअल बॉक्स पहले कंसेप्ट आया था। अब ये वर्चुअल बॉक्स कंसेप्ट आने के बाद ही आपका क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया था। तो इसको बता, देन अभी हम देखते हैं कि इसमें, जस्ट मिनट,
एक्चुअली 1 बजे रोज तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मेरा भी लेक्चर्स रहता। हाँ, सुबह कितने बजे चलेगा आपको? 7:30 एक मुझे टाइम रहता है, 7:30 to 8:30। नहीं ना, 9:30 तो नहीं ना पॉसिबल, मेरे भी लेक्चर्स रहते हैं ना कॉलेज में। हमारा 8:30 का ही टाइमिंग है, मतलब 8:45 का, तो 8:30 को मैं मुझे निकलना ही पड़ता है। सो 7:30 to 8:30 मैनेज हो सकता है। 9:30 पॉसिबल नहीं। 5 बजे पॉसिबल है क्या आपको इवनिंग में? हाँ, 5 बजे, क्योंकि आप भी फ्री हो जाओगे और मैं भी फ्री हो जाऊंगी। सो दैट इज द आइडियल टाइम फॉर मी ऑल्सो। 5 to 6, एक रोज 1 घंटा, ज्यादा भी नहीं करेंगे हम। रोज 1 घंटा लिया ना, तो भी 1 महीने में हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, विद प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये 8 बजे मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत होती है, कहीं बाहर जाते हैं और 8 बजे तक मैं पहुंच नहीं पाती हूँ, ट्रैफिक वगैरह सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो 5 बजे मैं ले सकती हूँ, 5 to 6 आराम से। मॉर्निंग का ना, मॉर्निंग का हम सैटरडे संडे करेंगे। फिर 2 घंटे। हाँ, मॉर्निंग में 5 o'clock नहीं है। मॉर्निंग 5 to 6 मतलब इवनिंग का है, और सैटरडे संडे में 9:30 में ले सकती हूँ फिर आपका। सैटरडे और संडे हम 9:30 लेंगे, सो दैट आप भी फ्री हो जाओगे, मैं भी फ्री हो जाऊंगी। चलेगा? ठीक है, चलेगा। अब कल भी लेक्चर रहेगा, 8 o'clock इन एनी केस हम लेंगे, क्योंकि आपका कंप्लीट करना जरूरी है। सो अभी इसका मैं रिकॉर्डिंग भेजती हूँ, और प्रीवियस रिकॉर्डिंग भी मैं आपको यूट्यूब पे सेंड करके लिंक आपके ग्रुप में सेंड करती हूँ। ठीक है, ओके, चलो। कल ठीक है, चलेगा ना, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, उल्टा मेरे लिए तो बहुत अच्छा है टाइम, 5 to 6 मैं भी फ्री हो जाऊंगी। क्योंकि मुझे भी क्या होता है, फिर वो 8 o'clock मतलब आने के लिए दिक्कत होती थी, कभी कभी बाहर जाते हैं, आते नहीं है, मेडिकल इमरजेंसी होता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और 8 बजे आना पॉसिबल नहीं होता। तो 5 to 6 लिया, तो 6 बजे जाके फिर आराम से मैं आ सकती हूँ, मैं भी टेंशन फ्री, आप भी टेंशन फ्री। चलिए। मैंने तो कौन से क्लासरूम में? गूगल क्लासरूम में ना? ठीक है, ठीक है, बेस्ट। उसमें असाइनमेंट। राइट। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, ठीक है, चलेगा, मैं उसमें ऐड करती हूँ आपको। आपका एग्जाम का डेट क्या है? एग्जाम का डेट क्या है? अच्छा, चलेगा, फिर हम क्या करते हैं ना, अभी रोज लेंगे, और सैटरडे थोड़ा सा 1.5 घंटा वगैरह बैठेंगे। ऑनलाइन में 1.5 घंटा मुश्किल होता है, बट फिर भी थोड़ा सा बेयर करो, क्योंकि अभी हमें जल्दी खत्म करना है इसे। हाँ, तो 1 1.5 2 घंटे हम, या फिर ब्रेक लेके हम 2 घंटे करेंगे, तो फिर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला चैप्टर तो थियरी है, लेकिन आगे का थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है ना, इसलिए। ठीक है, चल। हाँ, ओके, चलो मिलते हैं कल, 8 बजे, सॉरी 5 बजे, 5 o'clock। चलो, ओके, चलो, बाय बाय, गुड नाइट। कहाँ लिखा?